हेलो चैम्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ अनम एंड मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में आपको किड्स का इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया था। ये मेरी वीडियो किड्स एज ए नेचुरल पोएट या किड्स एज ए पोएट ऑफ ब्यूटी या किड्स हेलेनिज्म या किड्स एज ए सेंसुअस पोएट, ऐसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके बीए सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम में या फिर एमए के एग्ज़ाम में आता है तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन को आपके लिए रेडी किया है। अगर आप एक क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आता है और एक आंसर आप रेडी करते हैं तो वो आपके सारे क्वेश्चंस को बीट कर सकेगा और आप उसी क्वेश्चन को अप्लाई कर सकेंगे, एक क्वेश्चन को याद करके इधर उधर ना भाग के। आपके एमए या बीए के कोई भी किसी टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, इस पे ये अप्लाई हो सकता है। और मैंने इस वीडियो को हेडिंग वाइज बनाया है, जो मैं आपको अच्छी तरीके से पहले समझा दूंगी, फिर मैं हेडिंग्स को भी शेयर कर दूंगी। अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो यू कैन मेक योर नोट्स एंड कैन अंडरस्टैंड ईजली। आई विल शेयर द हेडिंग्स एंड सम पॉइंट्स ऑल्सो इन स्क्रीन। सो चलिए मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया था जॉन कीट्स का, और फिर भी मैं स्टार्ट कर देती हूँ कि इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कीट्स वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ 19th सेंचुरी एंड ही इज़ द फेमस फॉर हिज नेचर ब्यूटी एंड नेचुरल ब्यूटी एंड एक्सपेक्ट्स ऑल्सो। कीट्स डाइड वेरी यंग एज। यू कैन राइट योर इन योर आंसर एंड मैंशन दैट कि कीट्स बहुत कम एज में उनकी डेथ हो गई थी एंड और उनके वर्क्स अगर वो ज़्यादा टाइम तक लिटरेचर में रहते तो कीट्स बहुत से कमाल कर सकते थे। उनके पास ऐसी इतने कम एज में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे ओट्स लिखे हैं, अगर वो ज़िंदा रह सकते तो वो काफ़ी कमाल कर देते। और मैं आपको एक कोटेशन भी देती हूँ जो कि कीट्स के बारे में बोला जाता है। ए पोएट शुड बी लाइक कैमलिन हैव नो आइडेंटिटी। ये कीट्स ने खुद बोला है। कीट्स का ये मानना था कि एक पोएट को कैमलिनिस होता है, जिस गिरगिट कह सकते हैं कि एक पोएट को गिरगिट की तरह होना चाहिए। जिस टॉपिक पे वो बात कर रहा है उसे उसी टॉपिक में मिल जाना चाहिए। वो ऐसा ना लगे कि वो इस टॉपिक को ज़बरदस्ती कर रहा है या किसी वजह से कर रहा है। ऐसा फील होना चाहिए कि वो उसका टॉपिक है और वो अपनी तरीके से उसको हैंडल कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन में आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। फिर कीट्स एज ए पोएट ऑफ ब्यूटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है। हर क्वेश्चन में इस चीज़ को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि कीट्स एज ए पोएट ऑफ ब्यूटी। कीट्स वॉज एसेंशली द पोएट ऑफ ब्यूटी फॉर शी थिंग्स इन देयर ब्यूटी इज टू शी थिंग इन देयर ट्रुथ एंड कीट्स न्यू इट वॉट द इमेजिनेशन seizes. As beauty must be truth, he sees in prose and in immortal words. He has said the some things. Beauty is truth. Truth is beauty. That is all you know on earth and all you need to know. ये कीट्स का मेंशन किया हुआ कोटेशन है जो आप ऐड कर सकते हैं। देयर आर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन हिज कॉन्सेप्शन ऑफ ब्यूटी। इन द अर्ली पोम्स कीट्स रिगार्ड ब्यूटी एज ए फिजिकल फैक्ट बट एंड ही रन्स आफ्टर फिजिकल ब्यूटी ऑफ वुमेन इन द बिगिनिंग, but at this stage he takes pleasure in describing the physical beauty, just as light feet, dark violet eyes and parted hair, soft dimpled hand, white neck and creamy breast। ये पहले कीट्स ने पोएट्री जो स्टार्ट की, पोएट्री लिखना शुरू किया तो उन्होंने फिर वुमेंस की ब्यूटी के बारे में लिखा, फिर वुमेंस की ब्यूटीफुलनेस के बारे में लिखा। हिज लव ऑफ ब्यूटी चेंजेस इनटू लव ऑफ स्पिरिचुअल। एंड कुछ टाइम के बाद कीट्स को ऐसा लगा कि उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना चाहिए और उन्हें नेचर की तरफ ले जाना चाहिए। ब्यूटी को वो जो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसे नेचुरल एक्सपेक्ट के साथ डिस्क्राइब करना चाहिए। फिर इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, हैंस फोर्थ ही ले ग्रेटर एम्फेसिस upon spiritual and intellectual beauty. In Riemann he writes, a thing of beauty is a joy forever, and in the ode and Gerson and his ideal of beauty widens till he realize. तो इस तरह से कीट्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा चेंज किया और फिर वो नेचर और ब्यूटी पे लिखने लगे।
उसके बाद जब हम सेकंड हेडिंग लिख सकते हैं किड्स हेलेनिज्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किड्स के बारे में कि किड्स पर ग्रीक मैथोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, इन्फ्लुएंस थे वो ग्रीक मैथोलॉजी से। उन्हें ग्रीक के हीरोज़ एंड हीरोइंस एंड प्लेज बहुत उन्हें पसंद थे, और वो अपनी पोम्स में भी आप देखेंगे कि ओड टू नाइटिंगेल में देखेंगे तो उन बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उन्होंने ग्रीक मैथोलॉजी से लिए हुए हैं और उसका एग्जाम्पल दिया। वो हेलेनिज्म के बाद आप जॉन कीट्स की सेंसेशनस को हेडिंग वाइज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जॉन कीट्स यूजेस सेंसुअल लैंग्वेज टू इलस्ट्रेट हाउ ही इज़ फीलिंग एंड व्हाट ही इज़ इमेजिन विच गिव्स द ओड्स ए सेंसुअल फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव। इन कीट्स ओड टू ऑटम, ये कीट्स का बहुत फेमस और बहुत स्प्लेंडेड ओड है, मुझे बहुत पसंद है। तो ही इज़ यूजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ सेंसुअल लैंग्वेज टू ट्राई एंड टेक अस टू द प्लेस इन हिज माइंड। हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स are hugely important for making autumn a sensual ode. His poetry make us hear, see, smell and taste, touch the object he describes in his ode. And Ode to Nightingale is one of the most remarkable poem of sensuousness. ये Ode to Nightingale एक बहुत अच्छी पोएम है कीट्स की ओड फॉर्म में। उसमें हम बहुत ईजिली डिफाइन कर सकते हैं उसको, सेंसुअसनेस को बहुत ईजिली पा सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और ओड टू नाइटिंगेल में एक लाइन है, 2-3 लाइन्स हैं जो इस चीज़ को करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं ओड्स में। विद बीडेड डबल्स रिंकिंग एट द ब्रीम एंड पर्पल स्टेन माउथ। इस लाइन का मतलब है, इन दिस लाइन द पोइट पेंट्स द पिक्चर ऑफ ए ड्रंकन। पोइट जो होता है वो एक ड्रंकन का मतलब समझते हैं कि जो दारू मतलब शराब वगैरह पिया हुआ इंसान हो, उसकी एक पिक्चर ड्रॉ करता है। हुज माउथ इज पर्पल स्टेन बिकॉज ऑफ रेड वाइन ही वॉज ड्रंक। तो इस चीज़ को हम इजीली समझ सकते हैं कि इसमें सेंसुअसनेस है। इसमें हम देख सकते हैं आइस का है और वो टेस्ट टेस्ट कर रहा है लिक्विड को और टच कर सकते हैं उसमें। पूरा इन लाइनों में पूरा आप इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं कि इसमें सेंसुअसनेस है। तो अब मैं आगे की वीडियोस इसलिए मैं हेडिंग्स आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, आप उस हेडिंग्स को लिख लीजिएगा और अपने हिसाब से उस हेडिंग को बना लीजिएगा, क्योंकि मैं हेडिंग्स आपको दे दूंगी। मैंने जहाँ तक कि कीट्स को पूरा कवर कर दिया है, आप अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप कीट्स को लिख सकते हैं अपने नोट्स के लिए। थैंक्स अ लॉट।